नमस्कार, हमारी खास पेशकश धनतेरस की धूम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। दीपावली की धूम की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से इसकी शुरुआत मानी जाती है और आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। आज का दिन खरीदारी और पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की रात 13 दीपक जलाने की परंपरा रही है और इस दिन 13 दीपक बनाएं। हर दिन एक दिए में घी और बाती के साथ एक कौड़ी भी रखें। फिर इन दीपकों को घर के मुख्य द्वार पर आंगन में जरूर जलाएं। इससे धन की बढ़ोतरी घर के अंदर होती है, भगवान कुबेर की खास कृपा बनी रहती है और धनतेरस पर सोना चांदी की चीजें भी खरीदारी करना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। हमारे साथ आज बस स्टैंड, गोल्ड की बर्तन और बर्तन की दुकानों के साथ ऑटोमोबाइल की दुकानों से जानकारी तमाम हमारे रिपोर्टर्स देंगे। सीधा उनका हम रुख करेंगे, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें उनकी तरफ से भेजी गई हैं तो न्यूज़ 18 के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए ज्वेलरी शोरूम, जहां पर अपने अपने परिवार के साथ महिलाएं पहुंची हुई हैं। क्योंकि आज धनतेरस पर शुभ माना जाता है कि आप गोल्ड का या चांदी का कुछ भी खरीदें। ज्वेलरी जो कि सिर्फ एक ज्वेलरी के तौर पर भारतीय नहीं देखते, बल्कि एक इमोशन उनके लिए है, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और धनतेरस पर तो कहा ही जाता है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना माना जाता है कि आप के घर में सुख, समृद्धि, शांति आएगी और आपका जीवन समृद्ध रहेगा। यानी कि धन की वर्षा होनी चाहिए। खास तौर पर व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो उम्मीद बांधकर रहते हैं कि ग्राहक इस बार ज्यादा आएंगे और उनके लिए धन की वर्षा होगी। तो जाहिर तौर पर ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दुकानों की दिखा रहे हैं, जहां पर रौनक आप देख सकते हैं। दीपावली जो कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी सबसे बड़ा त्योहार दीपावली होता है। दीपों का पर्व इसे कहा जाता है। और यहाँ पर आप छोटी छोटी दुकानों की झलकियां देख रहे हैं, जहाँ पर देखिए कंडील लगाई गई हैं, मिट्टी की यहाँ पर जो दिए हैं उन्हें लगाया गया है। और आज ही इन सब चीजों की खरीदारी भी होगी। धीरे धीरे भीड़ का बढ़ना भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए शाम अब 5 बज रहे हैं तो कैसी रौनक है जोधपुर के अंदर, जो कि ब्लू सिटी कहा जाता है। चंद्रशेखर का सीधे रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, आप हमें लग रहा है कि किसी दुकान पर हैं, खास किस तरह की रौनक है, क्या खरीदारी करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, धनत्रयोदशी के दिन सबसे बड़ी बात करें तो जो ये विश्व का एक ऐसा त्योहार, पहला त्योहार है जिसमें कुछ न कुछ खरीदा जाता है। जो मतलब परचेजिंग पावर जो है, कहीं ना कहीं व्यापारी और जो खरीदार है उनका संबंध जो है इस त्योहार से है। और कहा जाता है कि झाड़ू हो या कोई बर्तन हो या चांदी के सामान हो या सोने का सामान, तो देख सकते हैं जोधपुर में जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। भले ही सोना चांदी कितना ही ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन जो सोना चांदी खरीदने का क्रेज महिलाओं में है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वार्षिक इन्वेस्टमेंट एक तरह से जो है परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है। आज के दिन सोना या चांदी खरीदा तो वो अगले साल और खरीदेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे छोटी छोटी इकाइयों में जो है एक बड़ा जो है जो सेविंग जो है वो महिलाएं बना लेती है अपने ज्वेलरी के रूप में। बात करेंगे, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आज धनतेरस है तो इसी वजह से खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, क्या खरीद रहे हैं? देखो जो भी चांदी का आइटम है या कोई गोल्ड में है। मैंने देखा है महिलाओं में सोना और चांदी का बड़ा क्रेज होता है। अब चाहे कितना ही उसका दाम बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है भैया, फर्क कैसे नहीं खरीदना जरूर पड़ता। है। जैसे आपकी आमदनी उसी हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा है क्या शगुन है तो खरीदना ही पड़ता है। खरीदेंगे जरूर ना। सही है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बजट फिक्स है, उतना तो खरीदना ही है। मैम, आप क्या लेने के लिए आए? मैं यहाँ सोने का सेट देखना आई हूँ। अच्छा, तो आज धनतेरस की वजह से? जी हाँ, धनतेरस को सोना और चांदी लेना शुभ माना जाता है, इसीलिए। आप देख सकते हैं ये चमचमाता सेट जो है इन्होंने पसंद किया और ये जो इसे खरीदने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और बात करेंगे दुकानदार से कि किस तरह की हलचल जो है यहाँ पर नजर आ रही है, क्या मार्केट का रुख रहा है। सर, अगर बात करें तो सर, किस तरह का मार्केट रहा है? अच्छा है मार्केट आज धनतेरस पर। क्या रुक रहा है बाजार में? नहीं, रुक तो अच्छा है, ग्राहक गुस्सा के साथ निकल रहा है। धनतेरस का शुभ दिन है तो परचेजिंग सभी ग्राहक करने का प्रयास करते ही हैं। सब अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग करते हैं। भाव बहुत तेज है, उसके बाद भी बाजार में बहुत उत्साह है। लोग खूब चलाकर माल ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं माल। मैंने एक बात देखी है कि जो परचेजिंग पावर है, जैसे 5,000 का पिछले बार भी खरीदा था तो 5-7 हजार का इस बार भी खरीदना है। भले कम खरीद लेंगे लेकिन खरीदेंगे। हाँ, ये निश्चित है। देखिए, हमारे
धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट कहा हुआ है कि धनतेरस के दिन चांदी और सोना खरीदना शुभ माना है। ऐसा कहते हैं कि जो चांदी और सोना खरीदते हैं उनको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, और आज के दिन सब लोग घर ले जाना चाहते हैं लक्ष्मी जी को। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तो त्योहार का बहाना, ऊपर से जो अगर त्योहार की परंपरा और महिलाओं के लिए सोने चांदी का जो आकर्षण, तो ये एक तरह से सोने पे सुहागा है। धनत्रयोदशी आज महिलाएं जो है यहाँ जो है जमकर खरीदारी करती नजर आ रही है। दिलचस्प है कि सोने के भाव भले आसमान छू रहे हों, लेकिन यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं मैं देख रही हूँ एक भी पुरुष नहीं है, यानी कि सारी महिलाएं अपना पूरा बटुआ भर के लेकर आई हैं और अपने हिसाब से आज बजट तय करके ज्वेलरी खरीदने के लिए आई हुई है। क्या लाइट वेट ज्वेलरी भी है? चूंकि सोने को भाव देखते हुए आजकल ज्वेलर्स ये भी रखने लगे हैं, जरा पूछिए वहां पर। मैं अभी बात करता हूँ इनसे। सर, क्या लाइट वेट ज्वेलरी भी रखते हैं क्या? लाइट वेट ज्वेलरी सर, अभी सोने के जो भाव बढ़े हैं और चांदी के जो भाव बढ़े हैं, उससे अभी लाइट ज्वेलरी का वेट का प्रचलन ज्यादा बढ़ा है। लोग के बजट में पहले 15,000 रुपए में 3 ग्राम की अंगूठी आ जाती थी, अभी 15,000 रुपए में आता नहीं है, 1 ग्राम 1.5 ग्राम आता है। तो इसका लाइट ज्वेलरी का प्रचलन अभी ज्यादा बढ़ा है। उस ज्वेलरी का भी प्रचलन बढ़ा है। और जैसा कि आपने कहा था कि दुकान के अंदर सिर्फ महिलाएं ही नजर आ रही है, पुरुष नहीं आ रहा है, तो ये एक टॉप सीक्रेट है। ये सीक्रेट सेविंग हर घर की महिलाएं करती है, और जब कभी घर पर आफत आती है तब यही सीक्रेट सेविंग जो है बाहर आती है, और जो पुरुष है उसका बड़ा सहारा बनती है। शायद इसीलिए ऐसी परंपरा बनाई गई है ताकि सोने और चांदी को सहेज कर रखे, और इस तरह के त्योहारों पर खरीदारी करके धीरे धीरे बचत करके अपना जो है कहीं ना कहीं जो आर्थिक संबल बनाने का प्रयास जो है महिलाएं करती हैं। और आज आप देख सकते हैं जो ज्वेलरी बाजार में जिस तरह से महिलाएं उमड़ी है, कहा जा सकता है भले ही कितना भाव ऊपर चढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सोने और चांदी का क्रेज है वो कभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जी, जोधपुर के बाद अब अपने दर्शकों को अजमेर भी लिए चलते हैं। जयपुर से अरबाज भी हमें वहां की रौनक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर लिए चलते हैं। अशोक भाटी वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। अशोक, जरा दिखाइए बाजार की रौनक। सजे धजे हुए हैं बाजार, क्या भीड़ पहुंच रही है? उत्साह कितना है दुकानदारों के बीच, ग्राहकों के बीच? हाँ जी, बिल्कुल सीधा आपको उत्साह दिखाऊंगा। नया बाजार है, दीपावली आने वाली है, उससे पहले धनतेरस पर जो खरीदारी का दौर है वो शुरू हो गया है। हम नया बाजार के बर्तनों की दुकानों पर हैं। आप देखेंगे ये दुकानें, क्योंकि धनतेरस पर सोने चांदी के गहने और बर्तन जो है वो खरीदने होते हैं, तो ऐसे में तमाम जो ग्राहक, जो उपभोक्ता हैं, वो यहाँ पर बर्तन खरीदने आए हैं। अलग अलग वेराइटियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के साथ साथ बर्तनों की दुकानों पर खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि आज के दिन कुछ न कुछ स्टील का या बर्तन जो है वो खरीदने होते हैं। तो इस लिए जो है तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। आज क्योंकि धनतेरस का त्योहार है, क्या खास आप खरीद रहे हैं? और कुछ न कुछ खरीदना होता है इसलिए आए हैं। दूध की बाल्टी खरीद रहे हैं पशुपालक के लिए। आज क्यों खरीद रहे हैं? धनतेरस को शुभ माना जाता है, इसलिए खरीद रहे हैं। तो दूध की बाल्टी और उसके अलावा उसको छोटा मोटा आइटम और ले लेंगे। हाँ जी। तो ये छोटा मोटा आइटम के साथ साथ आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो जो है धनतेरस के अवसर पर कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। कोई झाड़ू ले रहा है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप होता है झाड़ू, उनको जो लेने आए हैं। आप बताएं किस तरह की खरीदारी चल रही है? आज बर्तनों की दुकानों पर आए हैं। बहुत अच्छी खरीदारी चल रही है। आज धनतेरस है तो धन के हिसाब से झाड़ू वगैरह खरीदी जा रही है। और भी लेने आए हैं। बर्तन भी लिए, थाली लिए हमने, थाली लिया है, एक दिया दीपक लिया है। धनतेरस के हिसाब से खरीदारी करें। बिल्कुल धनतेरस के हिसाब से खरीद रहे हैं। आप देखेंगे जो अलग अलग ग्राहक हैं वो अपने पसंद की चीज है वो यहाँ पर लेने पहुंचे हैं। नया बाजार में अलग अलग जो बाजार हैं वो यहाँ पर रौनक बढ़ा रहे हैं और खरीदारी का जो दौर है वो तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। अलग अलग दुकानें हैं। सब सीधे अपने दर्शकों को राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। अरबाज हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अरबाज, जरा बताइए किस बाजार में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी रौनक वहां पर है, और धनतेरस की आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। और ख़ास तौर पर मैं बात बताना चाहूँगा, हम उन लोगों के पास में जो अपने बाजार की खरीदारी से फ्री हो चुके हैं और अब अपने घर का रुख कर रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, और आप मेरे पीछे जितने भी तमाम लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग गाँवों के लिए, अपने परिवार के साथ, खुशियों के साथ खुशहाली वाली दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों की खरीदारी हो चुकी है। ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और सब अलग अलग जगह रवानगी लेंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की दिवाली रहने वाली है, क्या तैयारियां हैं। कहाँ से आप आए हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं? जी सर, मैं देवली से आया हूँ और आगरा जा रहा हूँ।
तो क्या खरीदारी वगैरह हो गई दिवाली की? यही सब खरीदारी तो वहीं से करेंगे। आगरा से ही करेंगे? जी बिल्कुल। छोटा मोटा सामान कुछ लिया दिवाली का? क्या क्या लिया? मिठाइयाँ लिए। मिठाई वगैरह जयपुर की लेके जा रहे हैं ताकि सब पूछे तो? जी जी। तो आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, गार्ड्स लगे हुए हैं। क्या ज्यादा भीड़ है सुबह से? ओवर मतलब एक तरह से रश चल रहा है? अभी रश चल रहा है। तो क्या आपके कितने लोगों की एक्स्ट्रा तैनाती की गई है? एक्स्ट्रा अभी 30 लोगों की है। 30 लोग लगाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर थोड़ी बहुत देर में प्लेटफॉर्म से ट्रेन आ रही है, ट्रेन आकर के अलग अलग शहरों के लिए निकल रही है। आप कहाँ जाएंगे भैया? आगरा। आगरा के लिए रवानगी लेंगे। कैसी रही इस बार की तैयारी? खरीदारी हो गई? करेंगे? हो गई। कर ली पूरी? अब करने के बाद में सीधा आगरा? कितना है अब तो ट्रैफिक इतना है कि खरीदारी कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा। आप कहाँ जाएंगे? आगरा जाएंगे। आप भी आगरा जाएंगे? तो ये वाला रूट ज्यादातर आगरा वालों के लिए है। ये लास्ट ट्रेन आगरा की वही है। जी बिल्कुल, लास्ट ट्रेन है। तो मतलब सारी तैयारियां पूरी हैं? बिल्कुल तैयारी है। यहाँ पर और चेहरे पे रौनक दिख रही है, चेहरे पे वो खुशी दिख रही है कि घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। और देखिए त्योहार का मतलब हर बार यही होता है, परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करें। अब जरा कोटा का भी रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु में दिख रहे हैं। हिमांशु, आपको भी धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके घर पर भी धन की वर्षा हो। और दर्शकों को हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जरा दिखाइए कोटा में कैसी रौनक है धनतेरस पर और क्या खरीदारी करने के लिए लोग निकले हुए हैं। देखिए मनु, आपको भी आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल बता दें कि धनतेरस पर सोने चांदी की खरीद तो जमकर के होती ही है। हाँ। बर्तन बाजार में भीड़ होती है, तो हर कोई आज अब शुभ मुहूर्त के साथ अपने घर नया मेहमान लेकर के जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस बाजार में अगर साल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है धन की, तो वो इसी सेक्टर के अंदर होती है। और फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही इस ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, अलग अलग जो शोरूम्स की बात करें, कार हो या फिर दोपहिया वाहन हो, जमकर के खरीद चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहनों की यहाँ पर हो रही है। और तमाम रिकॉर्ड, सबसे बड़ी बात यह कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर टूट रहे हैं और लोग शुभ मुहूर्त के साथ में यहाँ पर अपनी गाड़ी की जो डिलीवरी है वो ले रहे हैं, नए मेहमान को अपने घर लेकर के जा रहे हैं। किस तरह का है इस साल धनतेरस पर लोगों के बीच उत्साह और कैसा चल रहा है आपका कारोबार? मैं सबसे पहले तो जी ग्रुप और सेकंड किया और हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने त्योहार में बहुत रौनक ला दी, जीएसटी और सेस में छूट करके, और इससे त्योहार में बहुत ही उछाल है और बहुत लोगों में जोश है। इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर। नया मेहमान आज घर लेकर के जा रहे हैं, शुभ मुहूर्त देखा था, साल भर इंतजार रहता है, धनतेरस का ये मौका होता है और नया मेहमान आज। जी हमें तो बहुत खुशी है और क्या जी बताइए। बहुत खुशी है इसको नई गाड़ी ले जाने के लिए। तो क्या मुहूर्त निकलवाया था? मुहूर्त निकलवा नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल है। धनतेरस के दिन मन बनाया था कि धनतेरस को उठाने ही थी। धनतेरस तो ऑलरेडी बहुत शुभ होता है, पूरा दिन ही शुभ है आज तो। पूरा दिन शुभ है। कितनी गाड़ियां बिक गई है मैम आज के दिन में अब तक? अभी तक 26 गाड़ियां हम डिलीवर कर चुके हैं और अभी एक एक फाइल अभी आपके सामने ऐड ऑन हुई है। तो 41 गाड़ी देने का आज प्रोजेक्शन है, जो कि हम शाम को 7-8 बजे साल भर का सबसे महत्वपूर्ण, सर ये साल भर का सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है आज के दिन का। तो जी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डेज है और कस्टमर इस दिन के लिए इंतजार करता है और अर्ली मॉर्निंग से लेके हमारी लेट इवनिंग तक डिलीवरी रहती है। तो लेट इवनिंग तक डिलीवरी रहेंगी और फिलहाल तस्वीर हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये नई जो गाड़ी है उसकी डिलीवरी यहाँ पर हो और उसे भी खास बनाया है, उसका खास सेलिब्रेशन होता है। डबल बोनांजा दिवाली कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और जीएसटी का उसका असर भी देखने को मिला है कि जब कम हुई तो देखिए कहाँ किस तरीके से लोग जो है धनतेरस पर उमड़े हुए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में और खरीदारी कर रहे हैं कारों की। अच्छा कि ये मैं आपसे अशोक जानना चाहूंगी, चूंकि आप मार्केट में हैं, क्या थोक व्यापारी के लिए भी एक राहत की खबर है जिस तरह से जीएसटी की दरें कम हुई? क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ग्राहकों की आज भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है? हालांकि आज शुभ दिन माना जाता है धनतेरस पर बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना, लेकिन क्या ये हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं कि जीएसटी की दर कम हुई है तो लोग अब दिल खोलकर खर्चा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सोने चांदी के बाद जो है जो दाम है वो जो है बर्तनों में और इलेक्ट्रिक आइटम है उनमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीड़ आपको मैं दिखाऊंगा, दुकानदार से भी बातचीत करेंगे, ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो जीएसटी की दर कम हुई है उसका कितना असर जो है वो बाजार पर पड़ा है और उससे कोई फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सर अच्छी, क्योंकि आज धनतेरस का त्योहार है, खरीदारी हो रही है, जीएसटी का कोई असर देखने को मिल रहा है?
जीएसटी हमारा 12 की जगह 5% हो गया भैया, उससे रेटें कम हो गई। खरीदारी में फर्क पड़ा है? खरीदारी पे तो कस्टमर को इतना थोड़ी नॉलेज होता है, आज के दिन तो एक बर्तन खरीदता है और अपना काम पूरा कर लेता है, सुगन का जो भी होता है उसका पूरा कर लेता है। लेकिन आम जो दिवालियाँ रहती हैं उससे तो कमी है, आज अभी तक तो कमी है। तो आम जो त्योहार सीजन रहता है उससे जो हालांकि यहाँ पर कम बताए जा रहे हैं। और भी कुछ खरीदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज धनतेरस का दिन है, जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे कोई इम्पैक्ट दिख रहा है आपको बाजार में? अभी भाव आप पूछेंगे वैसा मुझे अब पता चलेगा क्या चेंज आया है जो। लेकिन खरीदारी आप कर रहे हैं? हाँ, खरीदारी हम कर रहे हैं। क्या लेने आए? हम तो एक टिफिन लेने आए बस। मुहूर्त के हिसाब से? मुहूर्त के हिसाब से टिफिन। आम जनता इतना ही पसंद करती है कि कहीं जाए तो टिफिन लेके जाए बस। बिल्कुल, कुछ न कुछ, क्योंकि टिफिन जो है एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ न कुछ लेकर आना और लेकर जाना ही होता है। तो ये तमाम जो लोग हैं कुछ न कुछ खरीदने आए हैं। आज त्योहार का जो दिन है वो है और उस त्योहार पर कुछ न कुछ खरीदारी। महिलाओं से बात कीजिए यहाँ पर अशोक, जो कि किचन जो है वो महिलाएं संभालती है, तो महिलाएं हमें काफी दिख रही हैं यहाँ पर। क्या क्या लेने का मन है? आप भी कुछ लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं? आज धनतेरस का दिन है। पूजा की हटरी लेने आए हैं हम लोग। पहले तो वो मिट्टी की बनती थी, आजकल स्टील की मिलती है, वो हम लोग लेने आए हैं आज धनतेरस। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कुछ खरीदारी की? बहुत कुछ ले लिया। इधर आगे सराफा है, वहाँ से कुछ सामान ले लिया था पहले ही। अभी आज डिलीवरी लेके और उसका शगन पूरा करेंगे। तो शानदार दिवाली रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बातचीत करते हैं। माता जी, पहले की दिवाली में इस दिवाली में क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? इस बार तो ज्यादा सोने चांदी की खरीदारी नहीं हो रही है, केवल बर्तनों की ज्यादा खरीदारी हो रही है। महंगा बहुत। मैं स्टील के बर्तन लेने आई हूँ। क्या ले रहे हैं? पूजा की थाली और लोटा वगैरह लेने आई हूँ। सोने चांदी पर थोड़े से दाम ज्यादा। अच्छा ठीक है अशोक यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के इन्होंने लिए कहा कि सोने चांदी की खरीदारी कम हो रही, क्या ये वाकई है ऐसा? देख लेते हैं जरा, जोधपुर का हम रुख कर लेते हैं। बताइए जरा यहाँ पर चंद्रशेखर, लोगों से बात कीजिए कि क्या बजट इस बार बढ़ा कर लाया है? ये फिर शुभ मुहूर्त है और शुभ माना जाता है, परंपरा फॉलो करनी है, इसलिए छोटा लाइट वेट ज्वेलरी खरीद कर लेके जा रहे हैं। डिमांड किस चीज की, जरा बात की रहे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज्वेलरी की दुकान है और यहाँ पे भीड़ ऐसे उमड़ रही मानो बर्तन की दुकान है। देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका काउंटर पर नंबर आएगा। तो ये बता सकते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो सोना चांदी का भाव बढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा। सर, इस बार जैसे हर बार खरीदारी करते हैं धनतेरस को, क्या इस बार जो भाव बढ़ा है तो कुछ बजट बढ़ा के लाए आप भी? देखिए, बात ही होती है कि अब दिवाली का दिन है, वो साल में एक बार आता है, तो भारत सरकार कितना भी रेट कर ले वो हम पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपना बजट बना के रखते हैं और 5,000 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आस्था का एक त्योहार होता है। तो सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और खूब परचेजिंग करिए और साल भर दूसरे खर्चों में कटौती कर लीजिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बात करेंगे कुछ लोगों से और। सर, ये जिस तरह से सोना चांदी का भाव बढ़ा है, तो क्या इस बार एक्स्ट्रा बजट लेके निकले आप? बिल्कुल, बजट एक्स्ट्रा लेके निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अपने कस्टम्स हैं उन कस्टम को तो पूरा करना ही है। कि अपन जैसे चांदी का सिक्का खरीदते हैं हर धनतेरस के दिन, तो वो बिल्कुल खरीदना ही है और वो हर बार की तरह हम खरीदेंगे। आपके साथ वो उधर आगे मैं इनसे बात करूंगा। पहले औरतें बहुत होशियार होती हैं, खरीदारी करेगी त्योहार के नाम पे और बचत करेगी बड़ी। तो ये इस बार जिस तरह से भाव बढ़े हैं, तो क्या थोड़ा हल्का सोना जो कम रेट का हो या बजट बढ़ा के किस तरह से आप जो प्लानिंग किया? हम लोगों ने तो जो फिक्स है हमारा कि हम लेते हैं चांदी का ही सिक्का, वो लेने आए हैं। बस हमेशा थोड़ा ज्यादा लेते थे, इस बार कम वेट का ले रहे हैं। कितने सालों से आप खरीद रहे हैं? हम तो 10-15 साल हो गए करीब। एक अच्छी खासी चांदी आपने तो यही वो बात है, मैं यही कहना चाह रहा था। महिलाएं बहुत चतुर होती है, धीरे धीरे सामान खरीदकर सोना चांदी जो है खरीद कर अपने पास रखती है, और वो जब परिवार में कभी कोई समस्या आती है तो महिलाएं अपना सर्वस्व आपसे भी मैं सवाल कर लेती हूँ। महिलाएं तो चतुर होती है, इन्वेस्टमेंट भी कर लेती हैं, लेकिन ये बताइए, चूंकि आप ज्वेलरी की शॉप पर ही हैं और धनतेरस का मौका है, तो आपने भी कुछ प्लान किया हुआ है? क्या खरीद कर लेके जाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं हर धनतेरस पे लगभग कोई ना कोई भगवान की मूर्ति लेके जाता हूँ। तो पहले से हमने तय कर रखा है कि हम गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति आज घर ले जाएंगे और यहीं से खरीद के ले जाएंगे। जी, बेहद खूबसूरत। अब जरा हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं अरबाज के पास। ट्रेन आ गई है अरबाज, इंतजार कर रहे थे यहाँ पर तमाम लोग यात्री कि भाई आगरा जाना है, अपने घर जाना है, माँ इंतजार कर रही होगी, पिता इंतजार कर रहे होंगे, परिवार से मिलना है, तो वो खुशी चेहरे पर बात करें अगर यात्रियों से मुमकिन हो।
जी बिल्कुल, देखिए कि ये जयपुर से आगरा के लिए जाने वाली जो ट्रेन है, आगरा फोर्ट अजमेर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर हमें आगरा के यात्री मिल रहे थे और इसकी वजह भी यही थी कि ये ट्रेन यहाँ पर आने वाली थी। और आप देखिए कि दोपहर तक पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। रेलवे ने काफ़ी अतिरिक्त यहाँ पर प्रबंधन किया। अब आप सब लोगों को देख सकते हैं कि चेहरों पर खुशी है। परिवार के साथ में दिवाली मनाएंगे आप अब जा करके? कहाँ मनाएंगे? ग्वालियर में। ग्वालियर जाएंगे? तो कैसा लग रहा है, अब घर पहुंच रहे हैं फाइनली? हाँ, अच्छा लग रहा है। खरीदारी वगैरह हो गई है? हाँ, हो गई थी, यहीं से खरीदारी। बच्चे वगैरह का सबका सब कुछ हो गया? हाँ, सब हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? झांसी जा रहा हूँ। झांसी जा रहे हैं, तो छुट्टी मिली, मतलब दिवाली की चेहरे पे खुशी है? जी भैया, बहुत। कितने दिनों बाद मिलेंगे परिवार से? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? क्या बात है, आपकी चेहरे की खुशी कह रही है। आप कहाँ जाएंगे भैया? लखनऊ। लखनऊ जाएंगे? क्या बात है, बड़ी तहजीब का शहर है। क्या तैयारियां हैं, खरीदारी हो गई? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। वहीं जाके करेंगे? और वहाँ वालों ने कहा कि जयपुर का क्या लाए, तो फिर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं अजमेर से आ रहा हूँ। आप अजमेर से आए हैं? अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग हैं, अपने परिवारों के साथ जा रहे हैं। बड़ी चेहरों पे खुशी है। कहाँ मनाएंगे त्योहार? घर पे। नहीं, मतलब घर कहाँ पर है? भरतपुर, नदवई। हाँ। तो बच्चे भी मतलब छुट्टी उट्टी के साथ में स्कूल से आ गए? हाँ। आपकी हो गई खरीदारी सब? अभी क्या जॉब करते हैं आप? कहाँ पर जॉब करते हैं? मैं मुहिम करता हूँ ब्यावर के पास। ब्यावर के पास में। तो आप देखिए कि अब ट्रेन चल दी है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। बड़े चेहरों पर रौनक और खुशियां नजर आ रही हैं। परिवार से मिलेंगे और परिवार के साथ में दिवाली मनाएंगे। और आप देखेंगे कि ये लोग हैं जो अपनी खरीदारी फाइनल कर चुके हैं, परिवार की रवाना हो गई है और जयपुर से महीनों बाद परिवार से मिलेंगे। दिखा रहे हैं। अब जरा दर्शकों को हम कोटा लिए चलते हैं। कोचिंग सिटी कहा जाता है, युवाओं की यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। हिमांशु, माना जाए कि आधा कोटा तो लगभग खाली हो गया होगा, बच्चे चले गए होंगे अपने अपने घर। हालांकि आज धनतेरस का मौका है तो हम उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं। चूंकि आप यहाँ पर एक कार के शोरूम पर हैं, तो शुभ माना जाता है आज कार खरीदना, मोबाइल खरीदना, बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना। आपने क्या प्लान किया है? क्या ये मैं कहूं कि चूंकि आप कार के शोरूम पे, तो कार का प्लान है क्या? देखिए मनु, फिलहाल तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों के घरों में आज के दिन नए मेहमान के साथ में खुशियां पहुंच रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण डाटा आपको देते हैं कि दरअसल जीएसटी जो है, जीएसटी का स्लैब जो घटाया गया, जिसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर बड़ा रिलीफ आया। निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 10 लाख तक की जो गाड़ी है उस पर 70 से 80 हजार या 1 लाख तक का डिफरेंस जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिला और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ी राहत होती है। और ऐसे में जीएसटी के स्लैब के बदलाव के बाद ये राहत सीधे तौर पर उस आम उपभोक्ता तक पहुंची जो कार लेने का सपना देखता है, और 1 लाख रुपए की राहत बहुत बड़ी होती है। तो इसका फायदा जो है वो धनतेरस पर भी सीधे तौर पर लोगों तक पहुंचा है। तो मैं क्या मानूं, अगर ओवरऑल एज ए एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी का स्लैब कम हुआ तो धनतेरस पर इसका कितना ग्रो जो है वो देखने को मिला। जी हाँ, डेफिनेटली जो 28% जीएसटी के स्लैब में जो व्हीकल्स थे, तो जो मिड वेरिएंट्स है और उस पर जीएसटी का स्लैब रिड्यूस होकर 18 रहा है, तो 10% का जो बेनिफिट है उसके कारण गाड़ियों की कीमतों में 50,000 से लेके लगभग 1.25 लाख रुपए तक का व्हीकल्स में फर्क आया है। इसको देखते हुए जब से ये 22 सितंबर से लागू हुआ है, कस्टमर्स का रुझान बड़ा ही पॉजिटिव आया है, बुकिंग्स काफ़ी हुई है, इंक्वायरी लेवल बढ़ा है। इनफैक्ट कंपनीज ने अपने प्रोडक्शंस में और तेजी लाई है, और ये सबको देखते हुए जो हमारा ये जो पूरा महीना जा रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतर जा रहा है। आप धनतेरस का जो बड़ा दिन है जिसके लिए कस्टमर रुकता है, तो आज काफी डिलीवरीज हम लोग की इस चीज को लेकर। सवाल होगा, ओवरऑल कोटा में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें सभी कंपनीज में, तो कितना करोड़ का कारोबार कोटा के ऑटोमोबाइल सेक्टर में होगा सभी कंपनियों में मिलाकर? अगर हम बात करें तो आज धनतेरस का तो वो लगभग 110 करोड़ के ऊपर, जहां पे हमारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों इंक्लूडेड है। आज डेफिनेटली ये कारोबार इस नंबर को क्रॉस करेगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप अजमेर का रुख कर लेते हैं, मेरे पास वक्त कम है। चूंकि अशोक हमारे संवाददाता वहां से बाजार की रौनक दिखा रहे थे। अच्छा, व्यापारियों के लिहाज से अगर मैं समझूं, कितने व्यापार की आज उम्मीद की गई है अजमेर में, अशोक? जी बिल्कुल, व्यापारियों के लिहाज से देखिए तो व्यापार आज जो है उनका कहना है कि अभी शाम तक और जो है इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। भीड़ जो है आपके सामने है,
ये बर्तनों की दुकानों की भीड़ है जो नया बाजार के स्थित जो बर्तन की दुकान है। हालांकि ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो है सुनी पड़ी है। जो बड़ी ज्वेलरी की दुकानें हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वहां पर कोई ना कोई भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन बर्तन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उनकी जो दुकानें हैं उसमें काफी बढ़ोतरी है, क्योंकि जो ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहा है वो बर्तन और जो अन्य जो चीजें हैं उनको यहाँ पर खरीद रहा है। और सामान जो है जो पूजा की सामग्री होगी या फिर अन्य सामग्री होगी उनकी जो बढ़ोतरी है वो जो खरीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। शाम का वक्त है और ऐसे में भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वहां की खूबसूरत अशोक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और चंद्रशेखर जोधपुर से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे थे। चंद्रशेखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज जयपुर से हमें तस्वीरें दे रहे थे। अरबाज बहुत शुक्रिया। और हिमांशु कोटा से वहां पर ग्राहकों से बात करते हुए, वहां खरीदारों से बात करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया।